हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में बात करने आ रहे हैं डीयू कॉलेज के 4th सेमेस्टर के जो बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ उनका जो एग्ज़ाम है 4 जून को है, जो है ग्लोबल पॉलिटिक्स का। इसके बारे में मैं थोड़ी बहुत वीडियोस जो है पिछली वीडियोस में कवर कर चुका हूं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो ऊपर आपको बटन दिख जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके ग्लोबल पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका एग्जाम में आता है, विश्व व्यापार संगठन। तो इसके बारे में ओवरऑल इन्फॉर्मेशन एंड ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार 10 ईयर में रिपीटेड हो चुका है। और वीडियो को शुरू होने से पहले मैं आपको एक और बार बताता हूँ कि ग्लोबल पॉलिटिक्स का जो आपका एग्जाम है वो 4 जून का, मतलब कि आज से 3 दिन बाद। और गाइस इसी के साथ मैं आपको एक और बार बताता हूँ कि जो अपना एग्जाम है ग्लोबल पॉलिटिक्स का वो 4 जून का है और हमारे पास ओनली 3 डेज़ है, तो हमारे पास टाइम बहुत कम है। इसलिए मैं आपको एक ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा और उनके आंसर विद एक्सप्लेनेशन ऐसे दूंगा जो कि आपके एग्ज़ाम में 10 ईयर में बार बार रिपीटेड होते आ रहे हैं। तो हमारे पास चैप्टर करने का भी जो समय है वो बिल्कुल कम है, तो हम चैप्टर ना करते हुए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पहले आ चुके हैं। ठीक है, तो विश्व व्यापार संगठन उनमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हम इसको जानते हैं क्या होता है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना। तो चलते अपनी वीडियो की और विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। तो देखो, विश्व व्यापार संगठन, इसका हम इंग्लिश में बोलते हैं WTO, मतलब कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब देखते हैं ये क्या है। तो देखो, विश्व व्यापार संगठन विश्व की एक ऐसी संस्था है, इसके अंदर ना एक ही प्रकार का काम अलग अलग सदस्यों द्वारा किया जाता है, उसको हम संस्था बोलते हैं। इसके बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ। जिसका गठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संचालन और उसके नियमन के लिए हुआ है, मतलब कि इंटरनेशनल जो ट्रेड है, व्यापार है, उसको चलाने के लिए और साथ ही साथ उसका नियमन तय करने के लिए, जो भी उसके नियम वगैरह उसको तय करने के लिए विश्व व्यापार संगठन मतलब कि WTO का जो उद्घाटन है, ये गठन है, वो किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य मतलब कि मेन फंक्शन क्या है, किस मकसद से इसे बनाया गया है, तो विभिन्न देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए प्रोत्साहित करना, मतलब कि अलग अलग कंट्री जो है ना इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड करे, व्यापार करे, उसको क्या करना है, अप्रिसिएट करना, इसका मेन फंक्शन है। और इसी के लिए विश्व व्यापार संगठन मतलब कि WTO को बनाया गया है। अब देखते हैं इसके उद्देश्य। हमने मेन फंक्शन तो जान लिया, तो अब इसका मेन मोटिव क्या है बनाने का, उसके 6 से 7 पॉइंट है, वो हम जानते हैं नीचे। तो देखो, विश्व व्यापार के अवरोधकों को कम से कम कर मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना, मतलब कि विश्व व्यापार संगठन ये तय करता है कि जो भी टैक्स लगता है ना इधर, मतलब कि अदर कंट्री में जाने में, किसी भी व्यापार जब हम करते हैं अदर कंट्री से, तो उसके टैक्स को ना कम से कम करना या फिर मुक्त फ्री कर देना। तो इसका मेन फंक्शन है और एक मेन मोटिव है। सेकंड, इसका मोटिव क्या है, पूरे विश्व के जीवन स्तर में वृद्धि करना। ठीक है, मतलब कि उनकी अर्थव्यवस्था को बचा के रखना और पूरे विश्व के जीवन स्तर में वृद्धि करना। और जब जीवन स्तर वृद्धि कैसे होगा, उसकी अगर अर्थव्यवस्था ठीक होगी। तो WTO का मेन फंक्शन है जीवन स्तर में वृद्धि करना पूरे विश्व की। ठीक है, और विश्व व्यापार संगठन एक तरीके से वैश्वीकरण का एक मेन क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया अपना, क्योंकि ये वैश्वीकरण का ये एक उदाहरण में आता है। अब देखो अगला क्या बोलेगा, पूरे विश्व में रोजगार के अवसर को बढ़ाना। ठीक है, व्यापार करने से क्या होता है कि जो भी अपना रोजगार है ना, एक तरीके से जॉब, बंदा बेरोजगार नहीं रहता, तो उसके क्या होते हैं, अवसर खुल जाते हैं। तो इससे क्या होगी, रोजगार के अवसर में वृद्धि। फोर्थ आता है वस्तुओं के व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर प्रोत्साहन देना, मतलब कि वस्तुओं का जो व्यापार है वो देश के अंदर ही मत करो। ठीक है, मतलब कि एक राज्य से दूसरे राज्य में तो करो, लेकिन साथ ही साथ एक देश से दूसरे देश में करने से कंट्री क्या हो जाता है, डेवलप। और कंट्री डेवलप कैसे होगा, जब उसकी पहुंच मतलब कि बहुत ज़्यादा देशों तक होगी, मतलब कि अलग अलग कंट्री उसको जानने वाले होंगे कि ये जो देश है वो इस चीज़ में मशहूर है। ठीक है, और साथ ही साथ अगला इसका मुख्य उद्देश्य, मेन मोटिव है सेवाओं के व्यापार को बढ़ावा देना, मतलब कि वस्तुओं के व्यापार को तो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया जा सकता है इससे WTO से, लेकिन सेवाएं, जो भी डॉक्टरी सेवा होती है, ठीक है, इससे रिलेटेड और सेवाएं क्या करना, उसको व्यापार बढ़ावा देना, मतलब कि एक सेवा है ना अलग अलग कंट्री तक पहुंचाना, ताकि अदर कंट्री भी इसका लाभ उठा सके, बेनिफिट उठा सके। अगला आता है लास्ट अपना, सतत विकास की धारणा को मजबूत करना, ऐसा विकास जो टिकाऊ हो, उसको क्या करना, मजबूत करना, मतलब कि ये ऐसा विकास बनाता है जिससे क्या हो, टिकाऊ रहे, मतलब कि विकास ना उजड़े, और बढ़ना है तो बढ़ सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं अपना क्या कॉन्सेप्ट आता है इसको लेकर, WTO को लेकर। देखो, WTO को लेकर और एक और संगठन है अपना GATT, मतलब जिसे हम बोलते हैं गेट,
इन दोनों में क्या बताना है अंतर। लगभग इनका जो फंक्शन है वो एक जैसा ही है, लेकिन फिर भी इनमें अंतर देखने को हमें मिलता है। और अगर आपको गेट से रिलेटेड थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं ऑलरेडी इस पर प्रीवियस वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। तो देखते हैं गेट और WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या डिफरेंस है। देखो दोनों में कॉमन सी बात यह है कि गेट और WTO दोनों में कॉमन सी बात यह है कि दोनों ही क्या है समझौते हैं, लेकिन गेट जो है वो अस्थायी है और इसके पास कोई संस्था का आधार नहीं है। मतलब कि गेट जो है ना एक ऐसा समझौता या संगठन है जिस पे कोई संस्था नहीं है, और WTO एक परमानेंट है, ठीक है, और इसके पास क्या होती है खुद का सचिवालय है। मतलब कि इसकी देखरेख करने के लिए और WTO की रक्षा वगैरह या फिर सब कुछ फंक्शन करने के लिए कोई ना कोई सचिवालय या संस्था है, लेकिन गेट के पास नहीं है। सेकंड आता है डिफरेंस सदस्य देशों की सरकारें। इसमें बोला गया है कि सदस्य देशों की सरकारें गेट को मानने में स्थायी तौर पर वचनबद्ध थी। मतलब कि गेट को ना वो मानती थी और वो भी परमानेंट था, किंतु फिर भी गेट को तदर्थ आधार पर लागू किया था। मतलब कि कभी कभार लागू किया जाता था, जबकि क्या था वो जो उसके गेट को मानने वाले थे वो स्थायी थे अपने वचनबद्ध से, लेकिन WTO को लेकर सदस्य देशों की वचनबद्धता स्थायी है, परमानेंट है, और वो लागू करने में कोई हिचकिचाहट उनको भी नहीं होती। अगला अपना कॉन्सेप्ट आता है इसको लेकर गेट और WTO में अंतर। गेट के नियम सिर्फ वस्तु व्यापार पर लागू होते थे, मतलब कि वस्तु को लेकर ही कोई व्यापार किया जाता है गेट के अंदर, ठीक है, लेकिन WTO के नियम वस्तु व्यापार के अलावा सेवा व्यापार संबंधी सभी पर ये क्या होता है लागू होता है। मतलब WTO में वस्तु का व्यापार नहीं होता बल्कि सेवाओं का भी व्यापार होता है, लेकिन गेट में क्या होता है केवल वस्तुओं का। तो ये इसका क्या हो गया एक मेन डिफरेंस हो गया। अब लास्ट अपना आता है गेट की तुलना में WTO की विवाद निवारण प्रणाली बहुत ही तेज़ी से होती है। मतलब कि गेट की तुलना में जो WTO है ना, अगर उसके अंदर कोई वाद विवाद चल रहा है तो उसका निवारण मतलब कि सॉल्यूशन बहुत ही तेज़ी से मिल जाता है, लेकिन गेट के अंदर जब भी कोई निवारण वो सॉल्यूशन ढूंढना होता है किसी भी विवाद को लेकर तो वो बहुत मुश्किल से मिलता है। क्यों? इसका रीज़न ये है कि गेट के पास कोई सचिवालय या संस्था नहीं है, लेकिन WTO के पास सचिवालय और संस्था है जिसकी देखरेख कोई ना कोई करता है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका सॉल्यूशन भी जल्दी से मिल जाता है। सो गाइस ये था हमारा ओवरऑल इन्फॉर्मेशन WTO मतलब कि विश्व व्यापार संगठन, जो आपके एग्ज़ाम के लिए 4 जून को जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके रेयर चांसेस नहीं 99% चांसेस है एग्ज़ाम में आने के। और गाइस जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, अब हम चैप्टर के बारे में नहीं, अब हम केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, ताकि हम 4 जून को जो पेपर है वो एग्ज़ाम आराम से दे सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।